गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपने व्याकरण वर्षा के पाठ 2 वर्ग विचार के शेष प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। चौथा प्रश्न है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में देखिए ह्रस्व लिखा गया है, मोटी हेडिंग। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगते हैं, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी वर्णमाला में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ दीर्घ स्वर हैं। पांचवा प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। उत्तर उसका लिखा गया है कि मुख के द्वारा बोले गए वर्ण जो दूसरे को सुनाई देती है उसे ध्वनि कहते हैं। अब ख का पहला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है आयोगवाह और तीसरा होता है व्यंजन। दूसरा प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखा गया है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायुमुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहली लाइन जो है संक्षेप में लिखा गया है, क से लेकर के अंग तक, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, उसको हम कहते हैं क वर्ग। उसके बाद च, छ, ज, झ, यहाँ को कहते हैं च वर्ग। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, और को कहते हैं ट वर्ग। उसके बाद त, थ, द, ध, न को कहते हैं त वर्ग। और प, फ, ब, भ, म को प वर्ग। ये 5 भागों में स्पर्श व्यंजन बांटा गया है। शेष क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आपके समकक्ष भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।